नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बेटा, आपका भाई परमजीत सिंह, वार्ड 36 रानीखेड़ा से मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, दिल्ली की निकम्मी सरकार और मुंडका विधायक आदरणीय धर्मपाल लाकड़ा जी लगातार इस क्षेत्र का विनाश करने पर उतारू हैं। चाहे विकास कार्यों की बात करें, चाहे शराब नीति लाकर के दिल्ली के युवाओं को नशे की तरफ झोंकने की बात करें, चाहे झूठे प्रलोभन देकर के जनता को बरगलाने की बात हो, हर मोर्चे पर यह सरकार केवल और केवल जनता का अहित करने का काम करती आ रही है। दोस्तों, अभी देखा हमने पिछले दिनों किस प्रकार से पूरी मुंडका विधानसभा, खास तौर पर वार्ड 36 रानीखेड़ा की लगभग सभी कॉलोनियां और सभी गांव किस प्रकार जलमग्न थे। लोग अपने घरों से बाहर निकलने के लिए तरस रहे थे और ऐसे में स्थानीय विधायक धर्मपाल लाकड़ा जी लोगों की सहायता करना तो दूर, लोगों को धमकाने का कार्य कर रहे थे और अपने आप से माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे थे। जहां एक तरफ मुंडका विधानसभा के विधायक लोगों को धमकाने का काम करते हैं, लोगों को माफी मांगने पर मजबूर करते हैं, वहीं चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं इनके सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, पहले मैं वो वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आदरणीय विधायक जी ने दिल्ली दर्पण फेसबुक न्यूज चैनल को साक्षात्कार दी है। आगे की बात हम उसके बाद करेंगे। मैं कल जो है पीडब्ल्यूडी चीफ से भी मिला, अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी मिला और इनके बारे में मैंने जानना चाहा कि भाई यहाँ की अब आने वाले टाइम के लिए क्या योजनाएं हैं, क्योंकि पिछले साल बारिशों में इस पूरे क्षेत्र की बहुत बुरी दुर्दशा हुई थी, जिसकी मैं बार बार जो है अधिकारियों से, मंत्रियों से शिकायत करता रहा, डिमांड करता रहा, बार बार लिखित में भी देता रहा। उसके बाद जो है इसको हमारे यहाँ की समस्या को सीरियस नहीं लिया जा रहा। मैं खुला कह रहा हूँ, अभी हमारे यहाँ की समस्या को सीरियसता से नहीं लिया जा रहा, ना मंत्रियों के द्वारा ना अधिकारियों के द्वारा। तो मैंने कल भी कहा था, आज सिर्फ 1-2 घंटे की बारिश हुई थी और 2 घंटे की बारिश में ही पूरा इलाका जलमंगल हो गया। जो पूरा मुंडका गांव, पूरा नांगलोई, पूरी कच्ची कॉलोनियां सब जलमंगल हो रही हैं। जो अपनी केस एंड ड्रेन है वो ओवरफ्लो चल रही है, गलियों में लैट्रिनों का गंदा पानी। अगर आपके मंत्री अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, हाँ, तो आप मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाइए, उनसे बात हुई। मैं ये मुख्यमंत्री जी से भी गुहार लगा चुका है, पर बाकी जब मैंने गुहार लगाई थी उस समय दिल्ली सरकार के पास फंड की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, तो उन्होंने हमारी बात सुना और इस पीडब्ल्यूडी का जो ड्रेनेज है इसको मंजूरी भी दे दी थी, बाकी फंड नहीं दिया गया अब तक। सरकार तो कह रही है कि फंड की कोई कमी नहीं है, सब कुछ सब्सिडी देने के बाद फ्री बिजली पानी सब कुछ, महिलाओं को यात्रा, इतने सब चीज़ें फ्री सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बावजूद भी फंड की कोई कमी नहीं है। तो मुंडका के लिए फंड क्यों नहीं आ रहा है? ये मैं भी नहीं समझ पाया हूँ आज तक कि मुंडका के लिए दिल खोल के फंड क्यों नहीं दिया जा रहा, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। और बाकी हर जगह के भेदभाव हो रहा है मुंडका के साथ, ऐसा ही समझो, अगर भेदभाव सा ही हो रखा है, पता नहीं क्यों हो रखा है, वो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। पर बाकी जो है हमेशा मुंडका विधानसभा की पूरी दिल्ली में सबसे दयनीय स्थिति है। मैं ये बार बार अधिकारी मंत्रियों को बार मैं कह भी चुका हूँ, लिख के भी दे चुका हूँ, गुहार भी लगा। वो ये समझता हूँ नांगलोई फ्लाईओवर से लेकर के और मदनपुर ड्रेन तक सबसे ज्यादा बुरी हालत है। इसका जो पुराने जो नाले बने हुए थे, ड्रेनेज जो बनी हुई थी, उनका लेवल ठीक नहीं था, ढलाव ठीक नहीं था और वो कम से कम 25-30 साल पुराने नाले हो चुके हैं, वो जर्जर हो चुके हैं। मैं बार अधिकारी मंत्रियों से गुहार लगा चुका हूँ, सुनाई। हाँ। बात केवल ये रोहतक रोड की ही नहीं है। हाँ। हमने जो मुंडका कंझावला का जो रोड है, कराला कंझावला जो बेगमपुर को जो जोड़ता है पूरा, वो रोड भी बहुत दयनीय स्थिति में है। आज भी बहुत सारी बसें खराब हो गई। आज बहुत सारे लोग राहगीर हमने खुद देखा कैमरों पे, सड़कों पे जल भराव की वजह से, गड्ढों की वजह से गिरते हुए नजर आए। तो ये भी लगभग 7-8 साल से वो सड़क भी ऐसी ही है।
पिछले संडे को हमारे यहाँ से हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष जी हैं वो गुजरे थे। उन्होंने उसी टाइम मुझे फ़ोन किया। इतनी बुरी हालत देख करके वो भी अचंभित रह गए थे। मैंने उनको जो बताया कि भी जो है इनको ठेकेदारों को समय पर फंड नहीं दिया जा रहा है, वो इसका बहाना लेकर के काम को पूरा ढीला कर रहे हैं। बल्कि उन्होंने 7 तारीख की मीटिंग भी रखी थी, फिर ये जो कोरोना ज़्यादा आ गया, नहीं तो पीडब्ल्यूडी चीफ को, ठेकेदारों को, फ्लड डिपार्टमेंट को उन्होंने विधानसभा में नुकसान भी हो, राजनीतिक नुकसान भी, बाकी तो फिर भगवान जाने, मैं क्या कह सकता हूँ। नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आपको लोगों को जवाब देना है। तो जब अगर आप खुद कह रहे हैं कि सरकार नहीं सुन रही है, मंत्री नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं क्यों मुंडका को अपेक्षित किया हुआ है, अनदेखा किया हुआ है, तो सरकार सवाल तो आपसे करेंगे लोग। तो ऐसी स्थिति में आपके सामने क्या रास्ता है? मेरे सामने भाई यही रास्ता है कि मैं बार बार जो सरकार के सामने समस्या रखता रहूँ, बार बार लिखता रहूँ, बार बार जो है उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता रहूँ, उनको ये दिखाता रहूँ, आईना दिखाता रहूँ। देखो कभी ना कभी तो हमारी सुनाई होगी, ये उम्मीद करता हूँ। तब तक तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी नगर निगम चुनाव भी आने वाले हैं, बिल्कुल नकार देगी जनता, और जिम्मेदारी तो फिर आप ही की बनेगी ना। देखो जो नुकसान होगा वो तो होगा, नुकसान तो होगा ही। आप मान रहे हैं कि नाराजगी तो बहुत है लोगों में। मैं मंत्रियों के और सभी के सामने बताता रहा हूँ मैं कि ये नाराजगी है जनता में, बाकी सरकार सुने तभी ना। जब मैंने बताया ना खुद, मतलब जो हमारे विधानसभा स्पीकर साहब जो यहाँ से गुजरे थे पिछले संडे को, उन्होंने भी इतनी बुरी हालत देखी, तो बुरी हालत देख करके मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद मैंने उनको लिख के भी दिया, पहले भी लिख के दिया था, 1 साल पहले भी दोबारा लिख के दिया। लिख के देने के बाद उन्होंने, तो दोस्तों ये थे मुंडका विधानसभा के विधायक आदरणीय धर्मपाल लाकड़ा जी। आप देख रहे हैं इस वीडियो में ये कितने लाचार, कितने बेबस नजर आ रहे हैं, और अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ, अपने ही पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन जी के बारे में, अपने ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, अपने ही सरकार के अंतर्गत आने वाले विभागों के अफसरों के बारे में आप कह रहे हैं कि आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। मुंडका विधानसभा के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। दिल्ली देहात समझ करके, ग्रामीण इलाका समझ करके आपकी उपेक्षा की जाती है। दोस्तों इसमें 2 बातें सामने आती हैं। पहली बात तो ये कि क्या मुंडका विधायक इतने लाचार, इतने बेबस हैं? क्या आपके अंदर काम करने और करवाने की क्षमता नहीं है? यदि आप अपने ही सरकार में रहते हुए, अपनी ही सरकार के मंत्रियों से, अपने सरकार के अंतर्गत आने वाले विभाग के अफसरों से कार्य नहीं करा सकते, तो आदरणीय विधायक जी आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और आपसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब को, जो एक तरफ पंजाब में जाकर के कहते हैं कि हम प्रत्येक महिला को 1-1 हजार रुपया देंगे। मैं पूछता हूं केजरीवाल साहब, दिल्ली की महिलाओं को, कितनी महिलाओं को आपने 1000-1000 रुपए दिए? आप एक तरफ उत्तराखंड में जाकर के कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे हम। दिल्ली के बेरोजगारों को आपने कितना बेरोजगारी भत्ता दिया? आप ये बताने का कष्ट करें। आपने एक काम तो जरूर किया है, दिल्ली के हर चौक चौराहे के ऊपर आपने शराब के ठेके खोलने का काम जरूर कर दिया है। दिल्ली को नशे में धकेलने का काम आपने जरूर कर दिया है। आप महिला सुरक्षा की बात करते हैं, हर चौक चौराहे के ऊपर जब शराब के ठेके होंगे तो हमारी महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी? आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, आप कहते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने फ्री पानी दे दिया, जबकि सच्चाई तो यह है कि दिल्ली की कॉलोनियों में आपने पानी की पाइपलाइन तक नहीं दे पाया। जहां पानी आता है पीने के लिए, वो इतना शुद्ध पानी होता है कि आप उससे कपड़े नहीं धो सकते। पीने की बात छोड़ दीजिए, इतना दूषित पानी आपके नलों से आता है। आप एक तरफ कहते हैं कि तीर्थ यात्रा कराऊंगा, जबकि दूसरी तरफ 2014 से ही, जब से आप सत्ता में आए हैं, आपने वृद्धा पेंशन बंद की हुई है। ओल्ड एज की जो पेंशन मिलती थी वो आपने बंद कराई हुई है। 2014 से ही
राशन कार्ड नहीं बने किसी के, राशन कार्ड आपने बंद कराए हुए हैं। आप केवल और केवल एक काम जानते हैं, वो है झूठ बोल करके जनता को मूर्ख बनाना। लेकिन आदरणीय केजरीवाल साहब, आपकी ही पार्टी के विधायक ने आपकी ही पोल खोल दी है। आपको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, एक सच्चाई और भी है। आदरणीय धर्मपाल लाकड़ा जी का जो ये साक्षात्कार चुनाव से ठीक 2-3 महीने पहले आता है, दोस्तों क्या इसमें इतनी सच्चाई है? क्या मुंडका विधायक इतना मजबूर और इतना लाचार है, जो विधायक जनता को धमकाने का काम कर सकता है, जो विधायक जनता को माफी मांगने पर मजबूर करने का काम कर सकता है, जो विधायक लोकतंत्र को तार तार करने का काम कर सकता है, क्या वो इतना कमजोर है कि वो अपनी ही सरकार से काम नहीं करा सकता, विकास नहीं करा पा रहा? दोस्तों, क्या ये चुनावी स्टंट तो नहीं है? आम आदमी पार्टी चूंकि हर मोर्चे पर विफल रही है, चाहे मुंडका रोहतक रोड की बात करे, चाहे कराला कंझावला रोड की बात करे, चाहे सीवर की बात करे, चाहे पानी की बात करे, चाहे जल भराव की बात करें, चाहे पेंशन की बात करें, चाहे राशन कार्ड की बात करें, चाहे घोटालों के नाम पे तो इन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर दिए, चाहे एनसीडी का पैसा रोकने की बात करें। दोस्तों, क्या क्या बताएं, इतनी पीड़ाएं हैं, इतनी व्यथाएं हैं कि केजरीवाल साहब और इसके विधायकों ने दिल्ली का विनाश कर दिया है। लेकिन इन सभी कमियों को छुपाने का तो ये एक स्टंट नहीं है, एक प्रोपेगेंडा नहीं चलाया जा रहा है। जनता से सहानुभूति लेकर के कि मुंडका विधायक तो इतने लाचार हैं, ये तो काम कराना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार इतनी भ्रष्ट है और इतनी गहरी निद्रा में सो रही है कि ये काम नहीं कर रही है। तो दोस्तों, मैं इस बात की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये एक चुनावी स्टंट भी है, अपने निकम्मेपन को छुपाने का, अपनी कमियों को छुपाने का, जनता की सहानुभूति प्राप्त करने का आदरणीय विधायक जी के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से प्रयास किया गया है। दोस्तों, दोनों ही बातें हैं और दोनों ही बातों से मैं केवल एक ही मांग करना चाहता हूं, आदरणीय विधायक जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, या तो जनता के हित का काम करें, विकास कार्यों को गति दें, चाहे रोड बनाना हो, चाहे नालियां बनानी हो, चाहे सीवर बनाने हो, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, सभी प्रकार के विकास कार्यों को गति देकर जनता के हित में, जनता की भलाई के कार्य करें। और यदि आप ये करने में सक्षम नहीं हैं तो तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दें, ताकि दिल्ली की जनता को किसी प्रकार से छला ना जा सके, ठगा ना जा सके। योग्य व्यक्ति सत्ता में आए और योग्यता सिद्ध करते हुए जनता के हित के कार्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भारती।